With us, Songmit Lepcha, IPS DIG, Jalpaiguri Range, Dr. Santosh Nimbalkar, IPS SP, Darjeeling, our respected principals and teachers sitting with us, our dear colleagues who are in front of me, our media personals, dear students who are here. आप सभी को मेरा नमस्कार। आपके एसपी साहब ने इंग्लिश में बोला, इन्होंने नेपाली में बोला, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी स्पीच हिंदी में रखता हूँ। हमारे सारे के सारे दार्जिलिंग के लोग हिंदी बहुत अच्छे से समझते हैं। पिछले काफ़ी दिनों से, जब से संतोष के प्रोग्राम्स में मैं आता रहा हूँ, मैंने देखा है कि पुलिस वेलफेयर के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया है। और ख़ासकर जो हम लोगों का हमारे पुलिस फोर्स में बहुत एक लंबा जो ड्यू था, हमारी लेडी पुलिस पर्सनल्स, आईजी नॉर्थ बंगाल के रूप में मेरे लिए सबसे जो कठिन चुनौती होती है, जब हमारे पुलिस फोर्स में दार्जिलिंग और कालिम्पोंग की इतनी ज़्यादा लेडी कांस्टेबल्स हैं, और जब वो मेरे पास आती हैं ऑर्डरली पार्ट 2 में, और जब बोलती हैं सर मुझे 4 साल 5 साल में सर मुझे दार्जिलिंग पोस्टिंग कर दीजिए, और यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग ऑलरेडी पोस्टेड हैं, 150 के करीब एडिशनल पोस्टिंग हो रखी है, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है उनको मोटिवेट करने में कि बेटा आप जहाँ हैं वहाँ पे आप 1 साल और करिए, उसके बाद हम आपको ले आएंगे। लेकिन हर लेडी कांस्टेबल की एक ही प्रॉब्लम होती है, मेरा बच्चा छोटा है, मेरी माँ के पास है, मेरी सासू अम्मा के पास है। तो हम लोगों ने बहुत दिनों से सोचा कि हम क्या कर सकते हैं, तो ये एक ऐसा मेजर है जो हर ज़िले में, मैं एक्चुअली दिल से अपने सारे एसपीज़ खासकर संतोष निम्बालकर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस फील्ड में एक अच्छी पहल की है, और हमारी लेडी कांस्टेबल्स, हमारी लेडी ऑफिसर्स के प्रति ये बहुत बड़ा योगदान है जो आप लोगों ने किया है। जो हम लोग अलग अलग जगहों पे जो चेक पोस्ट खुले हैं, चाहे टाइगर हिल्स में हो या त्रिवेणी में हो, बहुत पहले से ये ड्यू था और ये सारी चीज़ें हुई हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव्स है। रिगार्डिंग ट्री प्लांटेशन एनवायरनमेंट डे का एक मैं विजुअल्स देख रहा था। दार्जिलिंग से मेरा जुड़ाव आज से काफ़ी पुराना है, मोर देन 38 ईयर्स। यहाँ पे मैं बहुत छोटा सा बच्चा जब था तब HMI दार्जिलिंग में एडवेंचर कोर्स करने आया था, तब का दार्जिलिंग, और ऑलमोस्ट हर एक डिकेड के बाद जब मैं दार्जिलिंग को देखता हूँ, मैं हाथ जोड़ के अपने जो प्रिंसिपल सर लोग हैं, टीचर्स हैं, सबसे मैं निवेदन करूँगा कि बच्चों को उनके डेवलपमेंट क्या होना चाहिए, एक साइंटिफिक डेवलपमेंट और प्रोग्रेस क्या होना चाहिए, उसके बारे में बच्चों को अवेयर करना। हमारा जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, विक्रम भाई यहाँ पे हैं, यहाँ के बहुत ही सोशल एक्टिविस्ट है, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा। मुझे नहीं पता, हर साल सारे लोग कहते हैं कि मैंने 1000 पेड़ लगाए, कोई कहता है मैं 2000 पेड़ लगाया। मैं तो कहता हूं कि जो आपने ज़्यादा 1000-2000 पेड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप हर साल एक पेड़ लगाइए। और अगर आप 3 साल 4 साल पहले भी कोई पेड़ लगाए हैं, तो जब आप एक पेड़ लगाते हैं तो उसकी भी आप देख लीजिए कि जैसे हर बच्चे की हम परवरिश करते हैं, वैसे पौधों की भी परवरिश करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम इन्वायरमेंट को अगर सच में अगर बचाना चाहते हैं तो हमें प्रोबेबली उस पर ध्यान देना पड़ेगा, और सिर्फ पौधे लगाने से नहीं होगा, उसके अपकीप पे भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, हमारे जो विक्रम जी जैसे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, मैं उनसे दार्जिलिंग को, पहाड़ को ठीक रखने के लिए मैं अनुरोध करूँगा कि हम लोगों को एक मुहिम छेड़नी पड़ेगी यहाँ पर, खासकर पौधों को हम कैसे सुरक्षित रख सकें, हम किस तरीके से डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरनमेंट को अपने प्रोटेक्ट करके रख सकें, जो हमारी सिर्फ आज के लिए नहीं, आज से 40 साल पहले जो दार्जिलिंग को आपने देखा है, आने वाले 40 सालों में दार्जिलिंग कैसा होना चाहिए, उसका एक विज़न बहुत ज़रूरी है। संतोष ने बहुत इनिशिएटिव लेके एक भानु भक्त, उनके नाम पे इन्होंने लाइब्रेरी का आज इनॉग्रेशन किया है। मैं एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि दार्जिलिंग की जो हमारी हिस्टोरिकली अगर हम देखें, अंग्रेज़ों के ज़माने से, शायद ब्रिटिश ओल्ड टाइम से, जो जितने अच्छे स्कूल्स और कॉलेजेस हमारे दार्जिलिंग में हैं, शायद कहीं भी नहीं है, पूरे इंडिया में नहीं है। लेकिन अगर हम अपनी UPSC लिस्ट को देखें तो बहुत सालों में, 2 साल 3 साल या 4 सालों में एक ऑफिसर हमारी इस दार्जिलिंग से आता है। जबकि अगर सही मायने में देखें, अगर मैं अपनी एजुकेशन को अगर इवैल्यूएट करूं कि हमारा बचपन कहाँ बीता, हमने अपना 12th कहाँ से किया, हमने अपना ग्रेजुएशन कहाँ से किया, और जब मैं दार्जिलिंग में आता हूँ, दार्जिलिंग के जो छोटे छोटे बच्चे जिनकी प्राइमरी और बेसिक एजुकेशन इतने अच्छे स्कूल से होती है, तो आखिर ये ठहराव या भटकाव कहाँ पे है, शायद उस पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर इस जगह पे अधिकतर लोग
हमारी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में भी आते हैं, तो शायद यहाँ के बच्चों का, लड़के और लड़कियों का सिविल सर्विसेज के टॉप लेवल में हिट करना और बहुत आसान होगा। उसके लिए सिर्फ ज़रूरी है कि जो हमारे राइट साइड में जो हमारे सोसाइटी के जो लीडर्स हैं, जो हमें गाइड करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को गाइड करते हैं, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन प्रोग्राम। मेरे सामने मेरे यंग ऑफिसर्स हैं, मनीष एंड द टीम, जितने बच्चे हैं, शायद इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा। हो सकता है हम लोगों में वो कमी रह गई है कि शायद हम वो रोल मॉडल नहीं बन पा रहे हैं जिसको देख के वो बच्चे इंस्पायर्ड हो कि हाँ हमें शायद वो बनना है। कहीं ना कहीं कमी है। मैं जब अपने ऑफिसेज में, जब मैं अपने लेडी कांस्टेबल्स या कांस्टेबल से जब इंटरेक्ट करता हूँ, मैं देखता हूँ उनका इंटेलेक्ट लेवल कितना हाई है, बट जब उनसे बातें करता हूँ तो शायद दे फील सेटिस्फाइड कि सर कांस्टेबल है, बहुत अच्छा है सर, आराम की ज़िंदगी है, सब कुछ है। शायद कहीं ना कहीं एस्पिरेशन लेवल का अभाव है, कमी है। उस एस्पिरेशन लेवल को विक्रम भाई हम लोग कैसे अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। शायद चीज़ें एक दिन में नहीं बदलती हैं, लेकिन इनिशिएटिव्स अगर हम लेना चालू करें तो हो सकता है आज से 5 साल बाद हमको रिज़ल्ट देखने को मिले दार्जिलिंग में, और निश्चित रूप से ये रिज़ल्ट हमको देखने को मिलेगा। पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे इनिशिएटिव्स हमारे एसपी साहब ने लिया है रिगार्डिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, विगत कुछ दिनों में हमारी चीफ मिनिस्टर मैडम वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है नॉट ओनली अबाउट हेल्थ, पूरे बंगाल के बारे में, स्पेशली यूथ्स के बारे में। और जब भी हम लोग कोई एक अच्छी इनिशिएटिव के साथ उनके साथ जाते हैं, हमारी सोच से बहुत ज़्यादा मदद उनकी तरफ से आती है। वो खुद चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर सके। और मेरा अपना मानना है, मैं हमेशा कहता हूँ कि हर बच्चे का जो बचपना है उसमें खेल कूद की एक बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए। एक बच्चा अगर अपने छोटे इस वक्त में कोई भी गेम खेलता है, फुटबॉल खेलता है, हॉकी खेलता है, क्रिकेट खेलता है, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन, एक अच्छा व्यक्ति होता है, एक अच्छा टीम मैन होता है। क्योंकि जब वो टीम गेम खेलता है तो वो इंडिविजुअल एक्सेलेंस की चीज़ नहीं होती है, उसमें आपको 10-11 लोगों को साथ में लेके चलना होता है, आपको एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को बैलेंस करना होता है, तभी एक अच्छी टीम बनती है। तो शायद हम लोगों को भी, हम लोग अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, आप लोगों को भी टीम गेम्स जितने भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा कराना पड़ेगा। आप जैसा कि जानते हैं पहाड़ों में विगत एक दशक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को आई है नशाखोरी की तरफ। हमारी पूरी पुलिस की टीम कमिटेड है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रही है इस फील्ड में। मुझे लगता है हमारे जो सोसाइटी के जो लीडर्स हैं, जो शायद हमें एक विज़न प्रोवाइड करते हैं, उनकी भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है कि वो इस क्षेत्र में आएँ और शायद एक साथ मिलकर हम काम करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को हम मेन स्ट्रीम में ला सकें और वो नशाखोरी की तरफ ना जाएं। उसके लिए एक महत्वपूर्ण कदम है कि अंचल अंचल में हमारी जितनी भी समष्टि हैं उसमें खेल कूद का जो कल्चर है उसको हम रिवाइव कर सकें। आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद। आप लोगों ने विगत कुछ दिनों में जो अच्छे कार्य किए हैं पुलिस के मान सम्मान के लिए, समाज के उत्थान के लिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। Additional State Headquarter, ASP Town and other ICs and OCs present here, respected dignitaries, principals from various colleges and schools, students from Red Cross Society who are preparing for UPSC and Civil Service examination at the backside, other dignitaries present here, and my dear reporters. So we have continuing our efforts for improving the things in the Darjeeling area. We have last 1 month we inaugurated so many projects. Again, these are the continuation of the all the projects which are continuing. Tista check post, you know, 2 months back there was a double murder happened in Tista area nearby the forest, where the parents were murdered by the addicts. Basically, three were the culprits, in which their son was also involved. They were drug addict. This is a menace we are facing in Darjeeling. So many crimes happened, but after coming of these things, we are behind the drugs cartels, may it be at the Sevok or the Tista CP. That's why we have created this Tista checkpost nearby the Triveni, where the so many tourists from outside they are visiting there for camping, river rafting,
and the drug joints were there. So we cracked on them, so many cases started, and that's why we have created this Tista checkpost to control the things in that area. People were demanding 3 months back about this, so we have created this Tista checkpost. The football and the volleyball, these are our community programs which are continuing. Since last year, we have Khel Utsav. In various sports, we are organizing various sports in various areas. Vikram and like-minded people, they are also helping us. Let it be like marathon, volleyball, badminton, every sports we are promoting, and that's why this football and the volleyball is the continuation of that. We are keeping the young minds in constructive activities so that the things in the area remains in control. Creche, that has been again the effort of and the with the initiation and the guidance of IG sir in the North Bengal, all the districts we have the creche for the working women, working constables, up to the officer level women who are working. So their children's, we are thinking of taking care of them while they are working. That's why this creche are in each district. Last month, Kalimpong and other districts, they have also inaugurated this creche. This Bhanubhakt competitive center, again, there is a Satyendranath Thakur competitive exam center at the Kolkata, which is functioning since 1 year. Again, that is a continuation of that project here in Darjeeling. Here, the students are very bright and very studious. So, guiding them, 2 years back, we have started the Tenzing Norge e-Prashikshan, in which we are giving, under which there are various WhatsApp group in each police station area, catering about 5,500 young minds, and which are who wants to be selected in any job, likewise in WBCS, UPSC, banks, let it be in army. So we are, since 1.5 years, we are giving guidance to these young minds also. Employment opportunities, whatever comes with us, we are giving in that group. So they are getting the opportunities and getting so many students they have already selected in various examination and the job posts. So this Bhanubhakt, the app name for the competitive examination center of the respected Bhanubhakt, where all the facilities will be made available. There is a Red Cross study center also. We will have a collaboration with that also. And the advantage of Bhanubhakt competitive examination center is that various officers from all over India, they are visiting here, Darjeeling, for tourist purpose. So we can get hold of them and we can ask them to guide our students in hill area. So they will be benefited by the judges who are visiting here, the IS officers, IPS officers, WBCS officers, bank, army officers. We are having Jalapar, Lebong, army officers. They can guide our students so that our bright students will be getting selected in various posts, and again they will brighten the Gorkha name all over the India and the world, I think. So this is the mainly thing for starting this study center, and the Tiger Hill assistance, which is continuing since, but tourist guidance is most required, so that will be given in that center. So these are the initiatives. We'll continue working for the people of Darjeeling. So I will ask and I will request all the principals to help us and guide us to get our Darjeeling ahead, Ramro Darjeeling. Thank you. Thank you very much. Good afternoon. Respected IG sir, my colleagues SP Darjeeling and his entire team, मीडिया का भाइहरू अनि समस्त स्कुल का प्रिन्सिपल्सहरू हुनुहुन्छ अनि साथै यहाँ जति पनि हाम्रो कम्पिटिटिभ एक्जाम्सको लागि
तयारी गर्नुहुँदैछ उनीहरू सबैलाई मेरा तर्फबाट धेरै धेरै नमस्कार। प्रथमतः म एसपी दार्जिलिङ अनि उहाँको टिमलाई अनेक बधाई दिन चाहन्छु कि यो सबै आज जति पनि उहाँहरूले इनिसिएटिभ लिनुभयो लाइक उहाँले अलरेडी इलाबोरेट वेमा तपाईँहरूलाई बुझाइदिन सक्नु भएको छ। टाइगर हिल एसिस्टेन्स बुथ, नानीहरूको लागि क्रेज सेन्टर लाइक स्पेसली फर वर्किङ पुलिस वुमन, अनि टिस्टा सिपीको अनि कम्पिटिटिभ एक्जामिनेसन स्टडी सेन्टर। त यो सबै हामीलाई पहिल्यैदेखि नै धेरै दिनदेखि नै हामीलाई यो एकदमै जरुरी नै थियो, किनभने हामी पनि यहीँबाट म पनि दार्जिलिङबाटै माने एक्जामहरू बसेको। त्यति बेला हाम्रो टाइममा यो सब थिएन। इभन एज अ वर्किङ मदर यो क्रेज सेन्टर जुन चाहिँ छ हाम्रो वुमेन पुलिसहरूको लागि, यसको लागि म आइजी सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने उहाँकै इनिसिएटिभले गर्दा नै अहिले समस्त जति पनि नर्थ बेङ्गलको डिस्ट्रिक्टहरूमा छ, थानाहरूमा छ, यो हाम्रो वुमेन पुलिस फोर्सको नानीहरूको लागि क्रेज सेन्टर सुरु गरेको छ। किनभने यसले गर्दाखेरि मेरो पनि पास्टमा एकदमै नराम्रो एक्सपिरियन्स थियो। म कसैलाई डर त देखाउनु चाहदिनँ, हाम्रो जति पनि यहाँ आमाहरू हुनुहुन्छ, तर पनि मेरै नानीलाईसँग पनि त्यो माने इन्सिडेन्ट भएकोले गर्दा ऊ पनि 20 डेज आइसियुमा बसेको थियो। अनि यसको लागि चाहिँ आइजी सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि म आशा गर्दछु हाम्रो यहाँका जति पनि पहाडका नानीहरू हुनुहुन्छ जसले एक्जामिनेसनहरूको लागि प्रिपेयर गर्नुहुँदैछ, उहाँहरूले माने यो फेसिलिटीको चाहिँ पुरा माने हेल्प लिएर राम्रोसँग, जस्तो एसपीले अलरेडी भनिसक्नुभयो, हाम्रो दार्जिलिङ राम्रो दार्जिलिङ बनाउनुहुन्छ र दार्जिलिङको नाममा एउटा गौरव ल्याउनुहुन्छ भन्ने मलाई धेरै धेरै आशा छ। अनि भनिन्छ गुड थिङ्स अलवेज टेक टाइम एन्ड बेस्ट एफर्ट्स आर नेभर वेस्टेड। त म आशा गर्दछु तपाईँहरू सबैले नै यसमा राम्ररी यो फेसिलिटीहरू लिएर राम्रो गरेर हाम्रो दार्जिलिङलाई राम्रो बनाउनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। धन्यवाद।